नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। आज हम आपको रमा एकादशी के पावन दिन पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के अचूक उपायों के बारे में बताने वाले हैं। जो भी व्यक्ति इन उपायों को कर लेता है, माता लक्ष्मी उससे अति प्रसन्न होकर उसके घर में लक्ष्मी का वास तुरंत बढ़ जाएगा। जो लक्ष्मी घर के दहलीज से अंदर नहीं आ पा रही है, उसके लिए सारे विघ्न हट जाएंगे और वो आपके घर से अंदर आ जाएगी, घर के दहलीज को लांघकर, और आपके जीवन में जितने भी दुख चल रहे हैं वो एकदम से समाप्त हो जाएंगे। साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र आपको नमन करता हूँ। आज मैं आपको 10 उपाय बताने वाला हूँ जो आपको रमा एकादशी के दिन करने हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर इन 10 में से 2 उपाय भी कोई व्यक्ति अगर कर लेता है तो करोड़ों रुपए उसके घर में आ सकते हैं। ये वही एकादशी है जिसे पूरे मनभाव से टाटा, बिरला, अंबानी के घर पर मनाया जाता है, और करोड़ों की धन संपत्ति आज उनके पास में इसलिए है क्योंकि रमा एकादशी को वो जाने नहीं देते हैं। यहाँ पर वो ये 10 उपाय में से एक उपाय अवश्य करते हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि इन 10 उपायों में से एक उपाय ज़रूर ज़रूर कीजिएगा। याद रखो दोस्तों, ये एकादशी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है और कहा जाता है कि इस दिन किए गए उपाय और पूजा पाठ से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इस वीडियो में हम आपको एक एक करके उन उपायों के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ लक्ष्मी जी को बल्कि भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करती है। साथ ही इन उपायों के माध्यम से आपके जीवन में धन, वैभव और शांति का आगमन होता है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। उपाय पहला, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। रमा एकादशी का पहला उपाय है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। पौराणिक मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान करने से व्यक्ति के शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। ये समय सूर्य के उदय से ठीक पहले का होता है, जब चारों ओर शांति और सकारात्मक ऊर्जा होती है। इस समय स्नान करने से मानसिक और शारीरिक शुद्धि होती है। शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर भगवान विष्णु का ध्यान करें। साथ ही तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर उसे प्रणाम करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस उपाय से न केवल आपका दिन सफल रहेगा, बल्कि इससे मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे दिन आपके जीवन में मंगलमय असर डालती रहेगी। उपाय दूसरा, तुलसी पूजन और जल अर्पण। रमा एकादशी पर तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी और उनकी परम प्रिय माना जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना और उसका पूजन करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। सबसे पहले तुलसी के पौधे के पास जल अर्पित करें, उसमें कुछ चावल डालें और साथ में हल्दी और कुमकुम से उनका पूजन करें। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करें। ओम वासुदेवाय नमः मंत्र जाप के साथ साथ ये मनोकामना करें कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आए। तुलसी पूजन करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। ये उपाय छोटा होते हुए भी अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। उपाय तीसरा, रमा एकादशी का व्रत और कथा का श्रवण। रमा एकादशी के दिन व्रत रखना अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन व्रत करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य का अर्जन होता है। एकादशी का व्रत करने के लिए सुबह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा का श्रवण करें। इस कथा को सुनने से मन को शांति मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कथा के साथ साथ भगवान से अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करें। इस व्रत और कथा को पूरी श्रद्धा से करने पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूर्ण अवश्य करते हैं। उपाय चौथा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बेहद लाभकारी माना गया है। विष्णु सहस्त्र नाम भगवान विष्णु के 1000 नामों का समूह है और इसका पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। रमा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष रूप से शुभ माना गया है।
ये पाठ न केवल भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है बल्कि सभी बाधाओं को भी दूर करता है। इस पाठ को करते समय ध्यान रखें कि शांत मन से बैठे, अपनी आंखें बंद करें और हर नाम के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करें। इससे मन को शांति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। उपाय पांचवा, दीपदान। रमा एकादशी पर दीपदान का भी विशेष महत्व है। इस दिन घर के हर कोने में दीपक जलाना शुभ माना गया है। दीपक की रोशनी से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और घर में सकारात्मकता का प्रभाव और ऊर्जा का प्रवास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक घी का दीपक जलाकर उसे तुलसी के पास रखें और भगवान विष्णु की आरती करें। अगर हो सके तो घर के मंदिर में भी एक घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित करें। ये दीपदान न केवल आपके घर को उज्जवल देता है बल्कि आपके जीवन में भी धन, सुख और समृद्धि लाता है। उपाय छठवां, लक्ष्मी पूजन और कमल पुष्प अर्पित करना। लक्ष्मी जी को कमल पुष्प अत्यधिक प्रिय है और रमा एकादशी पर उन्हें कमल पुष्प अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है। लक्ष्मी पूजन के लिए माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं और उस पर कमल पुष्प अर्पित करें। इसके साथ ही उन्हें सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। लक्ष्मी पूजन के दौरान इस मंत्र का जाप करें, ओम श्रीम ह्रीं क्लीं श्री सिद्धि लक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए माता लक्ष्मी से अपने घर में सुख समृद्धि लाने की प्रार्थना करें। इस उपाय को पूरी श्रद्धा से करने पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके जीवन में धन और धान्य का बहुत ज़्यादा वास होता है। उपाय सातवां, रात्रि जागरण और मंत्र जाप। रमा एकादशी की रात को जागरण का विशेष महत्व होता है। इस रात को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। रात्रि के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इन दोनों मंत्रों का जाप करें। ये मंत्र जाप रात्रि जागरण के दौरान किया जाता है और इससे मन को शांति मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके जीवन में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस उपाय से आपके जीवन की हर समस्या का समाधान होता है और घर में खुशहाली का आगमन होता है। उपाय आठवां, किसी ज़रूरतमंद को भोजन और वस्त्र दान करना। रमा एकादशी पर दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करना शुभ माना गया है। किसी गरीब व्यक्ति को अन्न का दान करना या फिर किसी मंदिर में जाकर अनाज दान करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। इस तरह के दान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। साथ ही दान पुण्य करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और आपके जीवन में खुशियाँ और धन समृद्धि का आगमन होता है। उपाय नौवां, जल में केसर मिलाकर स्नान करना। रमा एकादशी पर जल में केसर मिलाकर स्नान करने से भी शुभता प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि केसर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। स्नान करते समय मन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते रहे और ये प्रार्थना करें कि आपके जीवन में भी सुख और समृद्धि का संचार हो। इस उपाय से आपका दिन और भी सफल और मंगलमय हो जाता है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन सारे उपायों को करो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनमें से अगर आप एक भी उपाय करते हैं तो आपका जीवन धन धान्य से भर जाता है, करोड़ों के मालिक आप बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे रमा एकादशी पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के कुछ अचूक उपाय। इन उपायों को सच्चे मन और श्रद्धा से करने पर निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में आएगी। हमें उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देंगे। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए और भी रोचक और उपयोग वाली वीडियो लाते रहे। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। साम सदाशिव अर्पण।